ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमेरिका के लिए अभेद्य चक्रव्यूह बन चुका है, जबकि ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ पर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अगर अमेरिका को ईरान को पराजित करना है तो पहले हॉर्मुज़ का कंट्रोल लेना होगा। हॉर्मुज़ एक ऐसा टूल बन चुका है जिससे दुश्मन हमेशा के लिए ईरान के सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। ये नेशनल डिमांड को पूरी करने का हथियार है और जिसका नियंत्रण हमेशा ईरान के हाथ में रहेगा। युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां ईरान अमेरिका एक दूसरे पर हमले को तैयार है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ी और 167 किलोमीटर लंबी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है, जहां हमेशा जहाज फंसने का खतरा रहता है। इसके अलावा हॉर्मुज़ में 11 किलोमीटर तक गहरे पानी वाला हिस्सा है, यहीं से सारे जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज़ इतना संकरा है कि वहां 2 शिपिंग लेन है, जिनकी चौड़ाई 7 किलोमीटर है। पहली इनबाउंड लेन है जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती है। दूसरी आउटबाउंड लेन जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते हैं। साथ ही 3.2 किलोमीटर का बफर जोन है, जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान हावी हो चुका है। शिपिंग लेन में सी माइंस का जाल बिछा हुआ है। इनबाउंड और आउटबाउंड लेन में माइंस बिछा दी गई है। बफर जोन में गहराई में माइंस लगाई गई हैं। जी हाँ, देखिए, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा भी रहे हैं। अब जो हालात है वो बंदर अब्बास से सीक्रेट रूट के बारे में है। यहीं से ईरान रास्ता दे रहा है, सिर्फ टोल देने वाले टैंकर को रास्ता मिल रहा है। जीपीएस संचालित सी माइंस बिछाई हैं, जिनका कमांड सेंटर बंदर अब्बास है। वहां से सी माइंस को नियंत्रित किया जाता है। सी माइंस टैंकर का पीछा भी कर सकती हैं। हॉर्मुज़ से माइंस हटाने का ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है और समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है और दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है, जिसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है और माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप ऊपर से गुजर रहा है और ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। पहली चुनौती सी माइंस को हटाना, दूसरी चुनौती एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना, तीसरी चुनौती सैन्य ऑपरेशन पर खर्च कम करना। सामान्य सी माइन की कीमत $3000 होती है। एक स्मार्ट जीपीएस सी माइन की कीमत $30,000 होती है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत करीब $1330 करोड़ होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में 4.5 लाख जीपीएस माइंस आ सकती हैं और सामान्य माइंस करीब 45 लाख आ सकती हैं। स्ट्रेट में दबदबे की जंग चल रही है। अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई है तो ईरान ने जवाब में तेल टैंकर जब्त करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 72 घंटे में ही हॉर्मुज़ में कम से कम 3 बड़ी घटनाएं इसी टकराव की कहानी बता रही हैं। हॉर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज खतरे में है। अमेरिका और ईरान दोनों देश जहाजों को जब्त कर रहे हैं। ईरान ने पहले इजराइल का तेल टैंकर जब्त किया। अब जानकारी मिल रही है कि अमेरिका से कनेक्शन वाला कार्गो शिप ही कब्जे में ले लिया है। इधर खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने भी ईरान के एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। यानी तेल, ताकत और टकराव की ये जंग बढ़ती ही जा रही है और ये जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है।